और भावपूर्ण कहानी है जो धैर्य, करुणा और आत्मज्ञान पर आधारित है। गौतम बुद्ध और अशांत नगर की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध नगर था वैशाली। ऊंचे महल, भरे बाजार और खुशहाल लोग। लेकिन इन सब के बीच एक चीज धीरे धीरे बढ़ रही थी। अशांति। लोगों के मन में क्रोध था, ईर्ष्या थी, और सबसे ज्यादा था डर। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। छोटे छोटे विवाद बड़े झगड़ों में बदल जाते थे। नगर के राजा ने बहुत कोशिश की, कानून बनाए, सैनिक बढ़ाए, पर मन की अशांति तलवार से नहीं मिटी। एक दिन किसी ने राजा से कहा, राजन, आजकल भगवान गौतम बुद्ध इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। कहते हैं वे मन को शांत कर देते हैं। राजा ने तुरंत दूत भेजा। बुद्ध का आगमन कुछ दिनों बाद नगर के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। चेहरा शांत, आंखों में करुणा। दूत ने विनती की, भगवान, हमारा नगर दुख और झगड़ों से भर गया है, कृपया मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं चलूंगा, लेकिन याद रखना, मैं नगर नहीं बदलूंगा, मन बदलूंगा। नगर की सच्चाई। जब बुद्ध नगर में पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक व्यापारी दूसरों का दे रहा था। एक माँ अपने बच्चे पर क्रोध कर रही थी। दो भाई विरासत के लिए लड़ रहे थे। लोग बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, हमें शांति चाहिए, कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम शांति बाहर ढूंढ रहे हो? लोग चुप हो गए। दीपक का उपदेश। बुद्ध ने एक दीपक मंगवाया और बोले, यह दीपक अंधेरे को दूर करता है, लेकिन अगर हवा तेज हो तो क्या होगा? एक व्यक्ति बोला, दीपक बुझ जाएगा। बुद्ध बोले, इसी तरह तुम्हारा मन दीपक है। क्रोध, लोभ और मोह तेज हवा है। जब तक हवा को नहीं रोकोगे, दीपक बार बार बुझेगा। दूसरों को बदलने से पहले अपने मन को देखो। परिवर्तन की शुरुआत। बुद्ध नगर में कई दिनों तक रहे। वे हर सुबह ध्यान सिखाते, दोपहर में लोगों की बातें सुनते और शाम को छोटी छोटी कथाएं सुनाते। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया, क्रोध कम हो रहा है, झगड़े घट रहे हैं, मन हल्का लगने लगा है। वही भाई जो लड़ते थे एक दिन बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। व्यापारी ने धोखा छोड़ दिया। मां ने बच्चे को गले लगा लिया। अंतिम शिक्षा। जब बुद्ध जाने लगे, राजा ने पूछा, भगवान, आपने क्या चमत्कार किया? बुद्ध बोले, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उन्हें यह याद दिलाया कि दुख बाहर नहीं, भीतर जम लेता है, और शांति भीतर ही मिलती है। फिर उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। शिक्षा। क्रोध समस्या नहीं, समझ की कमी है। शांति कोई उपहार नहीं,